नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं नागेश्वर मंदिर के बारे कुछ जानकारियां। यह मंदिर गुजरात राज्य में द्वारका शहर से 2 किलोमीटर आगे एक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है, जो नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ विवाद भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के वन क्षेत्र में स्थित है, तो कुछ लोग इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर नामक स्थान पर स्थित बताते हैं। नागेश्वर मंदिर के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक दारुका नाम के राक्षसनी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। उस राक्षसनी को मां पार्वती से वरदान प्राप्त था कि वह इस वन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती है, जिसके कारण उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे वन में उत्पात मचा रखा था, जिससे परेशान होकर लोगों ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागत की रक्षा करते हुए उन राक्षसों को श्राप दिया कि अगर वह पृथ्वी में हिंसा या यज्ञ विध्वंस करेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह खबर सुनते ही देवताओं ने उन राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस असमंजस में पड़ गए कि अगर यहां युद्ध किया तो वह नष्ट हो जाएंगे, अगर युद्ध नहीं किया तो वह पराजित हो जाएंगे। इस कारण दारुका उस वन को उड़हाकर समुद्र में ले गई और सभी राक्षस समुद्र के बीच में उस वन में रहने लगे। कुछ समय बाद मनुष्यों से भरी बहुत सी नावें वहां से गुजर रही थीं। उन राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नाम का शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी शिव की आराधना करना बंद नहीं किया और अपने दूसरे साथियों को भी शिव जी की आराधना करना सिखा दिया। सभी लोग मिलकर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो वह अन्य राक्षसों के साथ मिलकर उनको मारने आ गया। ये सब देखकर सुप्रिय ने भगवान शिव से उनको बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सभी प्रमुख राक्षसों को मार गिराया। यह देखकर दारुक नाम का राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां से भाग गया। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग एक भूमिगत अभयारण्य में स्थित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण एक बड़े बगीचे में भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसके चारों ओर एक तालाब है। नागेश्वर मंदिर का महत्व यह है कि यह शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग अपने अनुयायियों को हर तरह के जहर से बचाता है। विश्वासियों का यह भी मानना है कि जो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं वे जहर से मुक्त होते हैं, यानी नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। नागेश्वर का लिंग अद्वितीय है क्योंकि यह एक पत्थर से बना है, जिसे आमतौर पर द्वारका पत्थर के रूप में जाना जाता है। रुद्र संहिता श्लोक दारुकावने नागेशम अभिव्यक्ति में सर नागेश्वर को संदर्भित करता है। नागेश्वर महादेव शिवलिंगम का मुख दक्षिण की ओर और गोमुगम का मुख पूर्व की ओर है। इस पोजीशन के पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है, नामदेव नाम के एक आस्तिक थे। वह सिर्फ एक संत थे जिन्होंने भगवान शिव को एक गीत समर्पित किया था। एक दिन जब वह भगवान के सामने बाजन गा रहा था, अन्य विश्वासियों ने उसे भगवान को छुपाए बिना वापस जाने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए नामदेव ने उनसे एक दिशा सुझाने के लिए कहा जिसमें भगवान का अस्तित्व नहीं था। तब यहोवा वहां खड़ा हो सकता है। क्रोधित भक्तों ने उसे उठाकर दक्षिण दिशा में छोड़ दिया। उनके आश्चर्य के लिए भक्तों ने पाया कि लिंग अब दक्षिण का सामना कर रहा था और गोमुगम पूर्व की ओर था। भगवान शिव ने सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग यहां अपने धर्मानुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं और उन राक्षसों का इस वन में कोई स्थान नहीं रहेगा। भगवान शिव की बात सुनकर दारुका बहुत परेशान हुई और मां पार्वती से उनके वंश की रक्षा करने को कहा। तो मां पार्वती ने भगवान शिव को मनाया और भगवान शिव ने कहा कि मैं सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए इस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। उसी दिन से यह लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को द्वापर युग में पांडव बंधुओं द्वारा ही बनाया गया था।
लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार और वर्तमान स्वरूप के निर्माण कार्य का प्रारंभ स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी द्वारा शुरू करवाया गया था। लेकिन गुलशन कुमार के असामयिक निधन के बाद इस मंदिर के निर्माण कार्यों की देखभाल उनके बेटे भूषण कुमार द्वारा की गई थी। नागेश्वर मंदिर के खुलने और बंद होने के बारे में जानकारी इस प्रकार है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने का समय है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन का समय। दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन का समय। शाम 6:45 से रात 7:15 बजे तक आरती का समय। रात 9 बजे मंदिर बंद होने का समय है रुद्राभिषेक। यह अभिषेक कई मंत्रों और श्लोकों के पाठ के बीच पंचामृत, दूध, घी, शहद, दही और चीनी के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि यह पूजा तब की जाती है जब शिव अपने रुद्र अवतार क्रोधित रूप में होते हैं। इस पूजा में शिवलिंग को पानी से धोया जाता है और लगातार एक बर्तन के माध्यम से शिवलिंग पर दूध की धारा डाली जाती है, जिसे दूधाभिषेक कहते हैं। नागेश्वर मंदिर के आसपास के प्रमुख जगहों के बारे में कुछ जानकारियां इस प्रकार है, जहां आप अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। यह मुख्य मंदिर 5 मंजिला है, जिसे चूना पत्थर और रेत से बनाया गया है। इसे भगवान कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि पर बनाया था। बेट द्वारका। द्वारका के मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बेट द्वीप एक छोटा द्वीप है, जिसे बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है, जो ओखा के विकास से पहले इस क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह था। यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप कुछ मंदिरों, सफेद रेत के समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, जो इस क्षेत्र में पर्यटक गतिविधि का प्रमुख कारण है। यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुद्र तट पर उपलब्ध कई प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय डॉल्फिन स्पॉटिंग, समुद्री भ्रमण, समुद्र तट शिविर और पिकनिक आदि शामिल है। रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर के पीछे हिंदू पौराणिक कथाओं की शुरुआत रुक्मिणी देवी और उनके पति भगवान श्री कृष्ण से होती है। सुदामा सेतु। सुदामा सेतु गोमती नदी को पार करने के लिए पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। यह एक शानदार सस्पेंशन ब्रिज है। इस पुल का नाम भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा के नाम पर रखा गया था। सुदामा सेतु प्राचीन जगत मंदिर और द्वीप पर पवित्र पंचकुई तीर्थ को जोड़ता है, जो पौराणिक रूप से पांडव भाइयों से जुड़ा है। हवाई मार्ग से नागेश्वर मंदिर परिसर में पहुंचने के लिए पोरबंदर हवाई अड्डे से टैक्सी या बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डे से मंदिर परिसर की दूरी 110 किलोमीटर है। रेल मार्ग से नागेश्वर मंदिर में पहुंचने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन से पैदल मार्ग से ही मंदिर में पहुंच सकते हैं। यहां से मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर है। रोड मार्ग से नागेश्वर मंदिर में पहुंचने के लिए गुजरात के सभी राज्यों से परिवहन निगम की बसें और निजी बसें चलती रहती हैं। नागेश्वर मंदिर के पास होटल। नागेश्वर मंदिर के पास अनेक प्रकार के होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे स्थित हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी होटल में रुक सकते हैं। यह सभी होटल मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि हमारा चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। आशा करता हूं कि मैंने जो नागेश्वर मंदिर के बारे में आपको जानकारी दी, वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने इस वीडियो से नागेश्वर मंदिर से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। जो भी लोग आपके आसपास में या आपके दोस्तों में मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, आप उनको हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास नागेश्वर मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी है
तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको गलत लगे तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।